हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप योर गोल्ड टीचिंग क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो। आज हम जनरल हिंदी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके HP PGT, HP TGT, HP सेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह लिख सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। साथ ही अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी यह क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, HPGK और नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख सकते हो, चाहे आप कोई टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, या KVS NVS का हो, या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो जैसे कि HP पटवारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, या फिर क्लर्क का एग्जाम हो, HP हाईकोर्ट का एग्जाम हो। इन सभी एग्जाम्स के लिए आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इन सीरीज़ को देख सकते हैं जो हम पेपर 1 के लिए कर रहे हैं। यह सीरीज़ HP सेट के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगी, तो HP सेट के एग्जाम के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, साथ में आंसर भी ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। शब्दों का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर अपूर्ण क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर सर्वनाम कहते हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम शब्द से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो तद्भव शब्द से हो या तत्सम शब्द से हो। इसलिए आपको तद्भव और तत्सम शब्द का पता होना चाहिए कि तद्भव शब्द कौन से हैं और तत्सम शब्द कौन से हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं, यह संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें हिंदी में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें संस्कृत के ही शब्दों का सेम टू सेम यूज़ किया जाता है। जो तत्सम शब्दों में संस्कृत के ही शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें हिंदी में यूज़ किया जाता है। जैसे कि होलिका जो वर्ड है यह एक तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत का वर्ड है और हिंदी में भी एज इट इज़ ही तत्सम के शब्दों में यह यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें इसका तद्भव शब्द बनाना है तो होलिका का जो है वह होली तद्भव शब्द बन जाएगा, क्योंकि होलिका जो संस्कृत वर्ड है इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हमने होली जो वर्ड है वह बना दिया और यह शब्द जो तत्सम शब्द बन गया, यह तद्भव शब्द बनेगा। होलिका तत्सम शब्द है और होली जो है वह तद्भव शब्द बन गया। तो चलिए इनमें देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन आर अश्रु, आँख, आषाढ़, या फिर अंधकार। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आँख शब्द जो है वह एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। एक वाक्य के एक शब्द में किसी वर्ण व्यंजन के वर्ण में एक अशुद्धि दी गई है, आपको वह पहचाननी है। ऑप्शन आर हम किस कक्षा में पढ़ते हैं, किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उसे धोखा देकर लूट लिया, एंड जमींदार के पास 2 सिपाही थे। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे धोखा। यहाँ वर्ण संबंधी जो है वो संबंधी अशुद्धि दी गई है, यहाँ ख आएगा, उसे धोखा देकर लूट गया। यह इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आ देव नदी, भागीरथ, त्रिपथगा, या फिर रवितनया। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रवितनया जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देवनदी, भागीरथ और त्रिपथगा जो है वह गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। रवितनया जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है ऑप्शन आर विग्रह, सामर्थ्य, दबाव, या फिर महिमा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विग्रह शब्द जो है वह प्रभाव का एक अर्थ नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन आर कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म एवं कर्तृवाच्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कीर्तिवाच्य, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसमें कीर्तिवाच्य है। कीर्तिवाच्य ऐसे वाच्य होते हैं जहाँ वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदला जाए। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदला जाए। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदला जाए, उसे कीर्तिवाच्य कहा जाता है। और इसका एक ट्रिक भी है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कीर्तिवाच्य, तो जहाँ पर सेंटेंस में ने आएगा, जिस क्वेश्चन में ने लगा होगा वहाँ पर कीर्तिवाच्य होगा, और जो आपके पास सेंटेंस दिया गया होगा उसमें अगर से वर्ड आएगा या द्वारा वर्ड आएगा तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ये दो ट्रिक हैं जहाँ आप पहचान सकते हो, कर्मवाच्य और कीर्तिवाच्य को पहचान सकते हो। कीर्तिवाच्य ऐसे वाच्य होते हैं जहाँ वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदला जाए, और इसको पहचानने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर सेंटेंस में ने आए वहाँ पर कीर्तिवाच्य हो जाएगा उसका आंसर, अगर और जहाँ पर से और द्वारा सेंटेंस में आए वहाँ पर कर्मवाच्य उसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक है, इन दो ट्रिक से आप ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वाच्य का क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कीर्तिवाच्य, क्योंकि यहाँ ने आया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा कीर्तिवाच्य हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस आर वानर, शूर, खार या फिर क्षेत्र। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका सेम टू सेम यूज़ हिंदी में भी किया जाता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खार। खार एक संस्कृत का वर्ड है और अगर हमें ये हिंदी में यूज़ करना है तो इसको एज इट इज़ ही यूज़ किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आर व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान या फिर मूर्ख। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन आर मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ जो है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन आर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर विदेशज शब्द। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। पुष्प जो है वह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सही दिया गया है। ऑप्शंस आर, जे बोले सो घी को जाए, इसका अर्थ होता है महाकृपण। जी जाए घी न जाए, इसका अर्थ दान देने वाला। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका अर्थ स्वाभिमान से जीना। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बिल्कुल सही है। टके का सब खेल है, इसका अर्थ है पैसा सब कुछ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, अत्यधिक में कौन सी संधि है? ऑप्शन आर अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यण संधि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है, कोई आदमी आ रहा है, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो। सार्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह बहुत सौम्य है। वह वर्ड जो है यह इसमें सर्वनाम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें से विलोम शब्दों का सही युगम है। ऑप्शन आर अल्पज्ञ, अवज्ञ, आकुंचन, प्रसारण, स्थावर, चंचल, सन्मुख, उन्मुख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आकुंचन प्रसारण, यह विलोम शब्दों का सही युगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस आर हारित, बासंत, रक्तलोचन या फिर परेवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हारित शब्द जो है वह कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी बासंत, रक्तलोचन, परेवा शब्द जो है यह कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस आर अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोयले की दलाली में मुंह काला। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए,
अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह ऑप्शन नंबर बी का अर्थ है अंधा बकुला कीचड़ खाए। इसका अर्थ हो जाएगा अभागा सुख से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन आ श श स ह च छ ज झ त थ द ध या य र ल व। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, य र ल व जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन जो है वह 4 ही हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। और जो ऑप्शन नंबर 1 है श स स ह, यह जो है यह ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है और ये भी 4 ही होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं। बाकी के जो रह गए च छ ज झ त थ द ध क से लेकर म तक जो है वह स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। क से लेकर के म तक जितने भी हैं, म तक यह स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं और इनकी संख्या जो है 25 है। 25 इनकी संख्या है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की 4 है और जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है वह भी 4 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन आर गरीब, कैसा, सफ़ेद या कुछ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन आर सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण है। यह जो है यह वह, यह जो है यह वह वर्ड जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्वतीय कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक गुणवाचक विशेषण है। पर्वतीय शब्द जो है यह एक गुणवाचक विशेषण है। तो ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चंस थे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें। और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जाकर आप इन क्वेश्चंस का PDF ले सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की अगर नोट्स चाहिए, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर के नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। टेलीग्राम चैनल पर मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ, आप सभी उन क्वेश्चंस का आंसर देते हो। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।